गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। ये एक घटना है। जयपुर के पास में एक व्यापारी रहता था। अच्छा व्यापार था, काफ़ी पैसे वाला था, दान पुण्य बहुत करता था, यज्ञ पूजा इत्यादि सब उसके यहाँ चलते रहते थे। एक बार की बात है, एक बड़ा यज्ञ करने के उसके मन में आई। अब बड़ा यज्ञ जब कर दिया तो उसने देखा कि उसके सारा पैसा निकल गया। कभी होता है, जीवन है, उतार चढ़ाव है। अब घर चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि ये बड़े शहर में अंदर एक बड़े सेठ रहते हैं और वो दूसरों के पुण्यों को खरीदते हैं। खुद तो कुछ ज़्यादा करते नहीं, वो क्या करते, दूसरों के पुण्य को खरीद लेते। भाई तुम आओ, अपना पुण्य दे जाओ और हमसे पैसे ले जाओ। हो गया काम, घर बैठे काम हो गया। देखिए विचित्र घटना है। तो पत्नी ने कहा आप जाके अपने कुछ, भाई पुण्य तो बहुत है हमारे जीवन में, जो वो कहें बेचाइए और पैसे ले आइए जिससे घर परिवार चल जाए, व्यापार फिर से खड़ा हो जाए। अब व्यापारी की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी ये काम करने की, लेकिन क्या करता, मजबूरी। परिवार है, बिजनेस है, बच्चे हैं। पत्नी ने 4 रोटी बनाकर दे दी कि आप पता है पैदल ही जाओगे तो 2-2.5 घंटा लगेगा पहुंचने में वहाँ तक, भूख लगेगी, खा लेना। व्यापारी चलता चलता उनके घर के पास पहुंचा तो उसे भूख लगने लगी। तो पास में एक कोठरी सी देखकर वहाँ बैठ कर के यहाँ भोजन खाना, अपना 4 रोटी हैं, ज़रा सा अचार है, खा लेता हूँ। अब जैसी रोटी निकालता है तो अचानक सामने एक बिल्ली और 3 बच्चे उसके नवजात, और बिल्ली बड़ी भूखी थी, आके खड़ी हो जाती है सामने। व्यापारी को दया आ गई, एक रोटी उसके आगे डाल दी। बिल्ली झपट के खा गई और बड़ी भूखी, दूसरी, तीसरी, चौथी सब डाल दी। अब बेचारा भूखा रह गया। पानी था, थोड़ा सा पी लिया। सेठ जी के घर पहुंचा कि पुण्य बेचने आया हूँ। सेठ जी व्यस्त थे, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। बाहर बिठा दिया। सेठ जी को भी भूख लग रही थी। वो भोजन करने जब बैठे तो अपनी पत्नी से बात करने लगे। एक व्यापारी आया है पुण्य बेचने, तो कौन सा पुण्य खरीदूं अब की बार? तरह तरह के पुण्य होते ना, किस तरह का पुण्य खरीदूं? पत्नी बड़ी होशियार थी उसकी। उसको कुछ भाव आ गया कि जब आया है व्यापारी तो कुछ पुण्य करता हुआ आया है रास्ते में। उसको भाव आ गया, वही पुण्य खरीद लेना तुम। जब काफ़ी देर बीत गई, रेस्ट वेस्ट कर लिया, तो सेठ जी ने व्यापारी को बुलाया। हाँ आप पुण्य बेचने आए? हाँ जी। अच्छा तो ऐसा करो, आज जो आपने पुण्य का काम किया है सवेरे यहाँ आते में, उसका मूल्य ले लो। व्यापारी कहता है कि आज तो मैंने एक भूखे जानवर को भोजन कराया था, केवल उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की। तो कहता है वही पुण्य मुझे चाहिए। व्यापारी कहता ठीक है। सेठ जी ने कहा अब 4 रोटी मैं बनवाता हूँ घर पे, आप उनको हाथ लगा के तराजू में रख दो और इसके बराबर का मैं आपको जो भी सोना चांदी इत्यादि देता हूँ। 4 रोटियाँ बनी। इस व्यापारी ने पकड़ के उनको तराजू पे रख दिया एक तरफ। सेठ जी ने पोटली में महंगी चीज़ें, सोना चांदी के सिक्के, ये वो ला के रख दिए। भाई 4 रोटियाँ कितना वजन होगा, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। भगवान, असल में व्यापारी, एक बात मैं कहना शुरू में भूल गया, यज्ञ पूजा इत्यादि कराता था, भगवान का बहुत भक्त था ये। तो अब भगवान लीला करते हैं। और भी मंगाता गया, हीरे जवाहरात भी मंगा लिए, कुछ और कीमती चीज़ें, नोटों की गड्डियाँ। पलड़ा नहीं हिल रहा था। व्यापारी ने कहा सेठ जी क्षमा कीजिएगा, मैं ये पुण्य बेच नहीं पाऊँगा क्योंकि इसका मूल्य आप दे नहीं पाओगे, ऐसा लग रहा है देखने से, मैं अब जा रहा हूँ। सेठ जी ने भी सोचा भाई इतना रुपया दे करके मैं इसका पुण्य खरीदूँ, बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है।
व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल दिया। अब दूसरी चिंता लगी। अब पत्नी और बच्चे, बाकी सब व्यापार, हम तो वहीं के वहीं रह गए। अब कलह करेगी पत्नी, क्या करूं? तो जिस जगह उसने बिल्ली को रोटियां खिलाई थीं, चांस की बात है जैसी वो चला वो जगह मिली तो वहीं पे कुछ कच्चा था, बाकी तो पक्के एरिया होते ना सारे। तो उसी में अंदर गया जहाँ बिल्ली ने रोटियां खाई थी, वहीं से कुछ कंकड़ पत्थर उठा करके अपनी पोटली में डाल लिए। दिमाग जैसे काम करता है, देखता हूँ। घर पहुँचा, पत्नी ने पूछा भाई कितने पैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि ये पोटली में उन्होंने कुछ कीमती सामान दिया है और इसको हम अभी नहीं खोलेंगे, रात को खोलेंगे। शाम तो हो ही गई है, मैं ज़रा गांव घूम कर आता हूँ, कुछ काम है, रात को खोलेंगे। ठीक है। वो कुछ उधार पैसे मांगने चला गया कि भाई कुछ तो ला के देना पड़ेगा इसको। पत्नी से नहीं रहा गया, उनने जो पोटली खोल डाली और खोल के ज़मीन पे जब पलटा तो खनन ही खनन उसमें से पैसे, वो सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात निकल पड़े। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यापारी जब घर लौटा तो पत्नी एकदम कहती है, इतना मूल्य तुम्हें किसने दिया? उसने सोचा है ताना मार रही है, लेकिन आंखें चमक रही थी उसकी। उसने कहा कहाँ है? तो जाके देखा तो वहाँ पे ऐसे पोटली में से जितना निकलता उतना ही बहुत था उनके लिए। तो हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के क्या समझते हैं, थोड़े ही बहुत होते हैं। उससे नहीं रहा गया व्यापारी से, उसने पत्नी को सारी कहानी सुना दी। पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने आपको पुण्य बेचने के लिए भेजा। भगवान तो सर्वसमर्थ है, अगर कोई परिस्थिति आती है जीवन में तो कुछ सिखाने के लिए आती है। कष्ट सह करके आदमी कुछ तप बनता है उसके जीवन में। देखिए पुण्य बेचना क्या है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसको गा देते हैं लोगों के सामने, तो गए, गाना नहीं चाहिए। कोई भी अच्छा काम करो आप, अगर आप किसी ग्रुप में और कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वहाँ तो आप डालोगे, पोस्ट करोगे, भाई ये आपकी तरफ से ही कार्य हुआ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अपना हम जो कोई अच्छा काम करते हैं, हम अकेले खुद, वो किसी को नहीं कहना चाहिए। तो अब दोनों ने तय किया कि इसमें से कुछ अंश तो हम व्यापार में लगा देंगे, व्यापार चल पड़े, और बाकी का धन जो है वो जन कल्याण में, सर्व के हित में लगा देंगे। तो विपत्ति काल जब भी हो तो भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके लिए कंकड़ पत्थर भी अनमोल रतन हो जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।